गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए स्टूडेंट्स, कल वाले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कल क्या करवाया था? टाइप्स ऑफ सीरीज़ कर रहे थे हम लोग। टाइप्स ऑफ सीरीज़ कौन सी सीरीज़ हमने कर रहे थे? हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कर ली थी। इंडिविजुअल सीरीज़ मैंने आपको क्या बताया था? इंडिविजुअल सीरीज़ मीन्स जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट नहीं हो रही। नंबर ऑफ आइटम जिसमें रिपीट नहीं होती उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। फिर हमने क्या किया था? डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है? जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट हो रही हैं। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डेंट हमने क्या यहाँ पर की थी? फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का दूसरा नेम मैंने आपको क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी एरे। क्लियर है? फिर हमने नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ की थी? स्टार्ट कर ली थी हमने, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का एक और नेम है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस दोनों में ही फ्रीक्वेंसी है। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है? जब आपको एग्जैक्ट नंबर पता है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 5 मार्क्स जो है वो मेरी क्लास में से 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। फिर मुझे इतना पता है 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 15 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता हो उसके लिए हम कौन सी सीरीज़ बनाते हैं? डिस्क्रीट सीरीज़। लेकिन जब एग्जैक्ट नंबर ना पता हो, जब हमें इतना नहीं पता कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, कहते आइटम्स कांट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, फिर उस केस में हम क्या करते हैं? क्लास लिमिट्स में फ्रीक्वेंसीज को डाल देते हैं। कैसे? अब मुझे इतना पता है कि मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, लेकिन उन दोनों के कितने कितने हैं वो नहीं पता, रेंज पता है बस मुझे। फिर इतना पता है कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं। यहाँ पर लिमिट क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 ऐसे हैं जिनके मार्क्स, इसको क्या बोलते हैं? मोर देन 0, लेकिन लेस देन क्या है? 10 है। 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 10 हैं लेकिन लेस देन 20 हैं। क्लियर है? सिमिलरली मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 20 हैं लेकिन लेस देन 30 हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, सिर्फ रेंज पता है। फिर हम उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनको क्लासेस में डिवाइड करेंगे। लिमिट लगा दी क्लासेस की, ये लिमिट है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसके कॉरेस्पॉन्डेंट ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक आइटम कितने बार रिपीट हो रही है एक क्लास में। क्लास कौन सी बनाई? 0 to 10, इसमें कितने बच्चे हैं? 2। फिर क्लास कौन सी बनाई? 10 से 20, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। तो ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने बना ली कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ये जो 0 और 10 है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको हम बोलेंगे क्लास। क्लियर है? फिर ये जो 0 है और ये 10 है, दिस इज लोअर लिमिट। 0 मीन्स इस क्लास की लोअर लिमिट और 10 इस क्लास की क्या है? अपर लिमिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास लिमिट होती है जब हम लिमिट बता देते हैं कि जो आपने क्लासेस बनाई कि उसकी अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है।
थोड़ा सा इसको अच्छे से करवा रही हूँ आपको मैं दोबारा। देखिए हमने क्या कर दिया, अब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, हमें सिर्फ रेंज पता है। रेंज किसकी पता है? मार्क्स की। तो उसके बेस पे हमने क्या बना दी इसकी क्लासेस। क्लासेस क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 2, 5, 7 मान लीजिए ये डाटा है। तो ये इटसेल्फ क्या है? क्लास। क्लास की रेंज क्या है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास? क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट क्या है? क्लास लिमिट डिफाइंस द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ये क्लास है, इसकी अपर लिमिट दैट इज 10 एंड लोअर लिमिट दैट इज 0। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक और वर्ड क्या आता है? फर्स्ट वन इज क्लास, सेकंड वन इज क्लास लिमिट, थर्ड वन आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट ये होता है कि ये जो क्लास लिमिट्स आपने बनाई इनके बीच में गैप कितना है। अपर लिमिट कितनी है? 10 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो गैप कितने का आया? 10। तो 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट। सिमिलरली 20 नेक्स्ट क्लास में देखिए 20 माइनस 10 तो अगेन क्या आ गया? 10। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लास इंटरवल है, इंटरवल मीन्स गैप कितने का है बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया था कि ये जो आपने क्लासेस बनाई, क्लासेस आपने क्या बनाई है यहाँ पर? दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख रहे हैं मोर देन 0, लेस देन 10। ये लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? 0 से 10 वाली क्लास को। क्या लिख रहे हैं हम? मोर देन 0 एंड लेस देन 10। फिर हम नेक्स्ट क्लास क्या ले रही हैं? 10 से 20। इसको क्या लिख रहे हैं? मोर देन 10 और लेस देन 20। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो आपने इस क्लास में वैल्यूज लेनी है दैट इज कौन सी क्लास? 0 to 10। इसमें आप कहाँ तक की वैल्यूज लोगे? आप लोगे इसमें 0 से 9 के बीच में, 9 तक। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 0 और अप टू 9 आ रहे हैं तो आप इस क्लास में डालोगे दैट इज 0 to 10। लेकिन जिस स्टूडेंट के मार्क्स 10 आ रहे हैं वो इस क्लास में नहीं जाएंगे, वो सेकंड क्लास में आएंगे, क्योंकि सेकंड क्लास क्या लिखा हुआ है? मोर देन 10, इवन 10 भी इंक्लूड है, लेकिन लेस देन 20। 10 और मोर देन 10 क्लियर है? 10 या 10 से ज़्यादा, लेकिन 20 से कम। तो इसमें कौन सी लिमिट आ जाएगी? 10 से लेके 19। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 10 से लेके 19 तक आए हैं वो सेकंड क्लास में आप डाल दोगे। क्लासिफिकेशन क्या है? आइटम्स को देखकर जिन आइटम्स की सिमिलर नेचर है उनको आप एक क्लास में डालते जाओगे। तो जिन जिन बच्चों के मार्क्स 10 से लेके 19 तक आएंगे उनको आप इस क्लास में डाल दोगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास क्या बनाई हमने? 20 से 30। इट मीन्स 20 और मोर देन 20 लेकिन लेस देन 30। तो इसकी आप क्या लिमिट बनाओगे? इसमें होंगे 20 से लेके 29 मार्क्स आएंगे। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 29 तक आए हैं उनको आप थर्ड क्लास में डालोगे। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज को, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज दो टाइप की होती हैं,
वन इज एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड वन इज इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो क्लासेस आपने बनाई, इसकी ये जो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट की जो अपर वैल्यू है, ये इस क्लास में ना आके नेक्स्ट क्लास में आएगी। इस क्लास में हम उसको नहीं डालते, एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर आपने ये देखना हो कि सीरीज एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, पता कैसे चलेगा? ये जो आपने सीरीज बनाई है, कौन सी? 0 to 10, 10 to 20, ये नंबर सेम रहेंगे। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। क्लियर है? सिमिलरली अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास। ये क्लास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये आपने लिमिट्स बना दी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास, इंटरवल और लिमिट। इंटरवल गैप कितना है। फिर इसके बारे में क्या बता दिया कि ये सीरीज कौन सी है? एक्सक्लूसिव सीरीज, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब, अब हम यहाँ पर मार्क्स ले रहे हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 9 तक हैं वो 2 हैं, तो 10 कहाँ गया? जिन बच्चों के मार्क्स 10 हैं वो किस में लेंगे? सेकंड क्लास में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज इसका ऑपोजिट हो जाता है। इंक्लूसिव सीरीज में क्या है? जो किसी भी क्लास लिमिट की अपर वैल्यू है और वो उसी क्लास में ही ऐड होगी, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स लिख रहे हैं 0 to 9, फिर हम क्या लिख रहे हैं? या 1 to 9 कर लीजिए, 1 to 9। फिर क्या है? 10 to 19। उसके बाद क्या है? 20 से लेकर 29। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें गैप है। गैप कितने का आ रहा है? 1 नंबर का गैप आ रहा है। इट मीन्स आप इस क्लास में कितने मार्क्स तक ऐड करोगे? अप टू 9, क्योंकि 9 नेक्स्ट क्लास में नहीं आ रहा। तो जो अपर लिमिट है इस क्लास की, उस लिमिट में ही मैक्सिमम नंबर इंक्लूड हो सकता है। इसलिए इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। तो नंबर 9 अपर लिमिट में ही इंक्लूड होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप कितने नंबर ले सकते हो? 10 से लेके 19 तक, तो 19 इसी क्लास में ऐड होगा। सिमिलरली 29 इसी क्लास में ऐड होगा। नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता क्योंकि नेक्स्ट क्लास 30 से स्टार्ट हो रही है। क्लियर हुआ? अब जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, उसमें पहले आप ये चेक करोगे कि सीरीज एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव सीरीज आती है तो बहुत ज़रूरी है उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? सीरीज एक्सक्लूसिव में ही क्वेश्चन को हम करते हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बनाएंगे उसको देखिए क्या है। इसको हम रब कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में? कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10 से लेके 14, 15 से है हमारे पास 19, देन 20 से है 24। तो ये सीरीज कौन सी हो गई? इंक्लूसिव। अब इससे आपने एक्सक्लूसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले आप जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है
और जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है, इनका आप गैप देखेंगे कितना है। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, इनमें गैप कितने का है? 1 का। ठीक है जी, गैप देख लिया। अब हम इस गैप को कर देंगे हाफ। ये इसका रूल है। दैट इज जब भी आपने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द डिफरेंस जो है दैट इज 1, उसका हाफ कितना आ गया? 0.5, ये आ गया। फिर रूल क्या है कि ये जो डिफरेंस का हाफ आया दैट इज 0.5, इसका रूल क्या है? इट विल बी एडेड टू अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर लिमिट। करके देखिए, 0.5 है जो लोअर लिमिट है, इसमें से कर दीजिए माइनस, दैट इज 9.5, और जो अपर लिमिट है इसमें करिए ऐड, दैट इज 14.5। सेकंड क्लास पर आ जाइए। 15 लोअर लिमिट है, 15 में से 0.5 माइनस कर दीजिए, 14.5। अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए 0.5, 19.5। सिमिलरली 20 में से माइनस कर दीजिए, दैट इज 19.5। 24 में ऐड करेंगे 24.5। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम हो गए हैं। तो ये हमारी कौन सी सीरीज बन चुकी है? एक्सक्लूसिव सीरीज। तो जब भी कॉन्टिन्यूस का कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ज़रूरी है, अगर वो इंक्लूसिव में है तो सबसे पहले आप इस तरीके से उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। इस चीज़ में जब आप ये काम करोगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज़ रहेगी। कैसे? अगर आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 5, 9, 10 मान लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसी रहेगी 5, 9, 10। क्लियर होगी जी बात? समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आया है? सिर्फ आपकी क्लास लिमिट्स में। आपने क्या कर दिया? इंक्लूसिव से उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट एक और सीरीज आ जाती है, दैट इज ओपन एंड सीरीज। नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारे पास? ओपन एंड सीरीज। इसको रब करते हैं जी, ये आपका हो चुका है टॉपिक। चलिए जी, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या है? कहते हैं ओपन एंड सीरीज का मतलब, कहते हैं इन सम सीरीज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। उसमें क्या दे रखे हैं? देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक लिमिट्स दे रखी हैं, मार्क्स दे रखे हैं। फर्स्ट जो क्लास है वो मिसिंग है, उसमें सिर्फ इतना दे रखा है बिलो 5। बिलो 5 जिनके मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 1। फिर क्या दे रखे है? नेक्स्ट क्लास दे रखी है 5 to 10, उसमें है मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स। 10 to 15 मान लीजिए उसमें है 9। अब आपको जो लास्ट क्लास है वो भी नहीं दे रखी, वो सिर्फ ये दे रखा है दैट इज अबव 15। जिन बच्चों के मार्क्स 15 से ऊपर आए हैं वो कितने हैं? मान लीजिए 12। क्लियर है? क्या दे रखा है? 15 एंड अबव 15। अब ये लिमिट नहीं दे रखी, फर्स्ट क्लास मिसिंग है, लास्ट क्लास मिसिंग है, इसको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज क्या होगी? व्हेन लोअर क्लास
एंड अपर क्लास इज मिसिंग, उसको बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। फिर आपने ये जो मिसिंग क्लासेस है इनको बनाना है। कैसे बनाओगे? आप जो बाकी की क्लासेस दे रखी हैं इनका गैप देखोगे कितना है, इनमें लिमिट में गैप कितना है, 5 का। इट मीन्स ये क्या हो सकती है, इसको बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं ओपरेंट सीरीज, ओपरेंट्स को ख़त्म करते हैं बिलो 5, मतलब 0 से कम तो हो ही नहीं सकते, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकते। अब क्या आ जाएगा 0 to 5, कितनी फ्रीक्वेंसी है 1, 5 to 10 कितने हैं 3, 10 to 15 कितने हैं 9। अब लिखा है 15 एंड अबव 15, तो मैक्सिमम कितना बना दोगे आप 20 तक, तो वो कितना आ गया 12। क्लियर है जी, समझ में आ गया? तो ये होगी हमारी ओपन एंड सीरीज, किसको लेकर, कॉन्टिन्यूस सीरीज को लेकर। अभी कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही टॉपिक चल रहा है, इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कर देते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये समझ में आ गया जी आपको, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज मीन्स जिसमें लोअर क्लास और अपर क्लास की वैल्यूज मिसिंग है, वो आपने बनानी है। कैसे बनाओगे? जो गिवन आपको क्लासेस दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग, जितना उनमें गैप है उतना ही आप यहाँ पर रखोगे। मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पर बिलो 10, मैं आपको एक एग्जांपल दे के करवा रही हूँ, बिलो 10। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, नेक्स्ट दे रखा है 30 एंड अबव 30। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ओपोनेंट्स को ख़त्म करो, क्लासेस लेके आओ। फिर कैसे करोगे? तो आपका यहाँ पर क्लासेस चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बिलो 10 है 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 आपको दे रखा है, ये मिसिंग है 30 एंड अबव 30 है, तो 30 से 40 ले लेंगे। इतना क्लियर है जी? चलिए आगे देखिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा ही इजी पोर्शन चल रहा है हमारा। उसके बाद है, इसको बड़े ध्यान से करना है जो अभी करने जा रहे हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। फिर इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का पार्ट है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड आइटम रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब एक आइटम उस क्लास में कितनी बार आ रही है। 0 से लेके 5 मार्क्स 5 बच्चों के हैं, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो उस क्लास में आ रहे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 0 लेस देन 5 है, तो 5 क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। और जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। देखिए कैसे, हम एक टेबल लेते हैं, उसी से मैं आपको करवाती हूँ। पहले हम एक सिंपल टेबल लेते हैं, पहले हमने नोट कर लिए मार्क्स, यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ तक ले लेते हैं। अब इसमें क्या दे रखे है 3, 8, 9, 4, 4, कुछ भी ले लीजिए, 3, 8, 9, 4, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये जो सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको दे रखी है, इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। ये 2 टाइप की हो सकती है। कब? जब आप लोअर लिमिट को यूज़ करते हो या जब आप अपर लिमिट को यूज़ करते हो। क्लियर है? cumulative frequency series on the basis of lower class limit and cumulative frequency series on the basis of upper class limit, 2 टाइप की, वो हम एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
लोअर क्लास लिमिट। देखिए लोअर क्लास लिमिट कौन सी है, ये वाली लोअर 0। नेक्स्ट क्लास का लोअर पॉइंट क्या है 10, इस क्लास का लोअर पॉइंट क्या है 20, इस क्लास का लोअर पॉइंट क्या है 30। तो इसके बेस पे देखिए क्या बनती है, आपको दिया होता है मोर देन 0, मोर देन 0। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मोर देन 10। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मोर देन 20। और लास्ट में क्या जाएगा आपका, मोर देन 30। जब आपको डाटा क्लास इंटरवल में ना दिया हो, मतलब ये नहीं बताया गया कि 0 to 10 है, 10 to 20 है, सिर्फ इतना दिया है कि मोर देन 0 है, मोर देन 10 इतना है, मोर देन 20, मोर देन 30, इट मीन्स ये कौन सा टॉपिक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने यहाँ पर कौन सी लिमिट यूज़ की, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में मैंने क्या बताया था, ये मोर देन 0 है, ये लेस देन 10 है। 10 में क्या लेंगे, मोर 10 एंड मोर देन 10, और ये 20 को क्या लेंगे, लेस देन 10। एक्सक्लूसिव सीरीज की बात हो रही है। अब चलिए मोर देन 0, अब आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है, इसके लिए क्या सिंबल है, CF। क्या है, CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन 0, काउंट करके बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं। सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं, तो इन सभी का अपन टोटल कर लेंगे। कितना है, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 एंड 4 24। तो मोर देन 0 कितने स्टूडेंट्स हैं, 24। क्लियर है। नेक्स्ट आपने क्या लिखा हुआ है, मोर देन 10। यहां से देखिए, यहां पर देखिए, ये इसको क्या लिखते हैं, इस लिमिट को, सेकंड वाली को मोर देन 10, और यहां पर क्या लिखते हैं, लेस देन 20। तो मोर देन 10 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं, वो कौन कौन से हैं, वो 8 भी हैं, वो ये 9 भी हैं, वो ये 4 भी हैं, क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं। क्लियर है। तो मोर देन 10 कौन से, अब इन सभी का टोटल कर लोगे, मीन्स 3 को छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 0 लेकिन लेस देन 10 है। अपन ने कौन से देखने हैं अभी, मोर देन 10। तो 10 यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दोगे। पहले मोर देन 0 था, इन सभी को आपने ऐड कर दिया था। मोर देन 0 में आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, मोर देन 0 में आपने इन सभी को ऐड किया था, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 0 हैं। अब हमने करना है मोर देन 10, इसको छोड़ के ये कितने हैं काउंट कीजिए, मतलब 3 आप माइनस कर सकते हैं टोटल में से, अदरवाइज 9 और 8 दैट इज 17, 17 एंड 4 21। क्लियर है। अब मोर देन 20 यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 13। अब लिखेंगे मोर देन 30, तो वो लास्ट वाला अकेला कितना है, 4। तो ये होगी हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। किस केस में, लोअर मोर देन में, जब आपने लोअर क्लास लिमिट्स को यूज़ किया है। देखिए कैसे, जब भी आपने मोर देन में एक सीरीज़ को कन्वर्ट करना है, उसमें क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे, दैट इज़ 24। 24 स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर मोर देन 10, तो ये 3 माइनस कर देंगे 21। फिर क्या करेंगे, उसमें से नेक्स्ट माइनस कर देंगे, दैट इज़ 8, कितना आ जाएगा 13। फिर 13 में से अब माइनस कर दोगे 9, कितना बचा 4। अब इसी को वापस इसमें कन्वर्ट करके देखिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, अब
देखिए मोर देन 0 है, मोर देन 10 है, पहले आपको यहाँ से क्लास लिमिट बनानी है। क्वेश्चन आ जाता है, ये दिया हुआ है, अब आपको ये पोर्शन दिया हुआ है जो हमने अभी करा है, इससे आपने सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज बनानी है। कैसे करोगे? ये जो दे रखा है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, इनका आप गैप देखोगे, इनके बीच में गैप कितना है? 10 का। तो ये क्लासेस बन जाएंगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। तो क्लासेस तो आप ऐसे बना लोगे, बड़ा ही इजी है। अब आपने इसमें फ्रीक्वेंसी को डालना है। देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव और सेकंड फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करें। क्या लिखा हुआ है? 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 0 हैं। क्लियर है? और 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 10 हैं। 24 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं। 21 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं। मतलब जो 24 और 21 का गैप आया दैट इज़ 3। वो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच में हैं, क्योंकि 21 ऐसे हैं जिनके 10 से ज़्यादा हैं, 24 ऐसे हैं जिनके 0 से ज़्यादा हैं। तो 0 और 10 के बीच में कितने आ गए? इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा? 3। अब नेक्स्ट देखिए, 21 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं, और 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं। तो 20 और 10 के बीच में कितने आ गए? 21 माइनस 13 दैट इज 8। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं। तो 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा? इन दोनों का गैप 13 माइनस 4 दैट इज 9। अब बची कौन सी क्लास? 30 से 40। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 30, तो लास्ट वाली फिगर हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स? कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज मैं इसी की आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। मोर देन में देखिए, मोर देन का एक डाटा दे रखा है आपको, कैसे दे रखा है उसको करते हैं, इसी चीज़ को दोबारा से करते हैं मोर देन का, फिर मैं आपको लेस देन का करवाऊंगी। चलिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, अगेन आपको कितने मार्क्स दे रखे हैं, सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। मोर देन 0, फिर दे रखा है मोर देन 5, फिर क्या दे रखा है? मोर देन 10, मोर देन 15। हम इतना ही करते हैं, नहीं सारा करना पड़ेगा। चलो, मोर देन 15, फिर है मोर देन 20, फिर है मोर देन 25 और नेक्स्ट है मोर देन 30। अब आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितना? 55, 51, 43, 28, 16, 6 एंड 0। अब स्टूडेंट इसमें आपको क्या करना है? सिंपल सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है। कौन सी सीरीज आपको दे रखी है? CF। तो CF को आपने क्या करना है? सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कैसे करेंगे? पहले तो आपने क्लास लिमिट्स बनाते हैं। यहाँ पर मार्क्स क्लास लिमिट्स कितने कितने का गैप आप देख रहे हो? 5 का। तो चलिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। कहाँ तक जाएंगे? मोर देन 30 है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। मोर देन 30 है ना, तो 35 तक जाएगा। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बनाओ।
फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, यहाँ से देखो मोर देन 0 कितने हैं 55, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आना चाहिए 55। टोटल 55 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा है, मतलब सारे पास हैं, कोई किसके मार्क्स 0 नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, मोर देन 0 है 55, मोर देन 5 है 51। इट मीन्स 0 से 5 के बीच में क्या आएगा, यहाँ से 4 बच्चे आएंगे, 55 माइनस 51 दैट इज 4। तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं लेकिन 5 से कम है। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्लास क्या है, 5 से लेके 10 के बीच में। यहाँ से देखते हैं ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं वो है 51, और जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा है वो है 43। तो 51 माइनस 43। समझ में आ रहा है जी कैसे कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया आपका फ्रीक्वेंसी 8। अब नेक्स्ट क्लास बनानी है 10 to 15। तो यहाँ से देखिए, अब इन 2 फिगर्स ले ली, अब हम इनका गैप देखेंगे। मोर देन 10 है 43, मोर देन 15 है 28, मतलब 10 और 15 के बीच में इनका गैप आएगा, दैट इज़ 43 माइनस 28। तो ये आपका आ जाएगा 15। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास है हमारी मोर देन 15 एंड लेस देन 20। यहाँ से देखेंगे मोर देन 15 है 28, मोर देन 20 है 16, मतलब 20 और 16 के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से ज़्यादा हैं और 20 से कम है। तो वो कितने हैं 28 माइनस 16 दैट इज़ 12। अब नेक्स्ट कैटेगरी मोर देन 20 एंड लेस देन 25। मोर देन 20 है 16, मोर देन 25 है 6, मतलब इनके बीच में 16 माइनस 6 दैट इज 10। नेक्स्ट मोर देन 25 दैट इज 6, मोर देन 30 दैट इज 0। तो 20 और 25 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 दैट इज 6। अब आगे क्या लिखा है मोर देन 30। तो जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा है वो कोई भी बच्चा नहीं है, तो मोर देन 30 ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0, कुछ भी नहीं है। इनको जब आप वापस ऐड करोगे तो टोटल कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 55। क्लियर है यहाँ तक। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसमें मैंने आपको क्या करवा दिया, मोर देन मीन्स हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई, जब हमने सिर्फ लोअर लिमिट्स को यूज़ किया था, लोअर लिमिट। अब आप इसको वापस करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। क्या करेंगे, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25 एंड मोर देन 30। मोर देन 0 कितने हैं, सारे ही टोटल कर लो 55। फिर क्या लिखना है, मोर देन 5। तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 5 से ज़्यादा है वो इन 4 को छोड़ के होगा, इन सभी का टोटल दैट इज़ 51। फिर क्या लिखोगे, मोर देन 10। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, मतलब आप इन दोनों को छोड़ दोगे 4 और 8 को। फिर क्या लिखा है, मोर देन 15। तो मोर देन 15 ये है, मोर देन 15 तो 12 से लेके 6 तक ऐड कर लो। फिर क्या लिखा है, मोर देन 20। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 10 और 6 का टोटल कर लोगे दैट इज 16। फिर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 25। तो 25 से ऊपर कितने बच्चे हैं, अकेला ये, तो 6 आ जाएगा। मोर देन 30 कुछ भी नहीं है तो 0 का 0 आ जाएगा, सिंपल। क्लियर हो गया जी। तो ये क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से बनती है, जब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी हो। कॉन्टिन्यूस सीरीज में 2 लिमिट होती हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो जब हम लोअर लिमिट को यूज़ करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो वो बन जाती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इन केस ऑफ लोअर क्लास लिमिट। तो वो यूज़ करते हैं मोर देन से। नेक्स्ट जो है हमारा लेस देन, वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही।
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले आपका ये बेस क्लियर होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को कॉम्युलेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। कॉम्युलेटिव दो टाइप की होती है, मोर देन और लेस देन। फिर अगर ये मोर देन और लेस देन दे रखा हो, इससे सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज़ आपने कैसे बनानी है, तो ये मैंने आज आपको मोर देन के केस में करवा दिया। कल के लेक्चर में हम इसको लेस देन में करेंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।